चलो चलो 8 बज गए, 8:16 पे चांद निकलने वाला है। टीना, पर हम जाके क्या करें? हमारे हस्बैंड तो अभी तक आया ही नहीं है। लगता है आ गए। अरे अनुकल, आप अकेले? आकाश भैया और अमन कहाँ हैं? आकाश ऑफिस से निकल चुका है, वो पहुंचता ही होगा। और अमन की फ्लाइट भी लैंड हो चुकी है। आप लोग टेरेस पे चलिए, मैं वॉशरूम से फ्रेश होके आता हूँ। चलो चलो जल्दी चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। चलो इसमें। ओहो, आज तो सबकी सब अप्सराएं दिख रही हैं। और टीना जी, आप तो कमाल हैं। आपकी साड़ी, आपका मेकअप, आपका गजरा, ओहो, एकदम बेमिसाल। सोहन लाल जी, आपको कितनी बार समझाया, अगर तमीज से बात नहीं कर सकते तो हमसे बात मत किया कीजिए। अरे फूल को फूल नहीं कहूं तो क्या कांटा कहूं? तारीफ करना कब से गुनाह हो गया है? अगर त्योहार नहीं होता ना तो एक थप्पड़ मार के अच्छी तरह से समझा देते। थप्पड़ मारी तो, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना, लातों के भूत होते हैं, बातों से नहीं मानते। अनुकल छोड़ दो, अनुकल छोड़ दो, इसका तो मैं परमानेंट इलाज करूंगी। चलो आ गए। जल्दी से फास्ट खोलें और कुछ खाएं। हाँ यार, बहुत भूख लग रही है सच्ची। हाँ मुझे यार। वाह यार टीना, तूने तो रवि और मनीषा को बहुत अच्छी ड्यूटी दे रखी है ना? यार देखो ना, 8-10 हो गए, आकाश अभी तक नहीं आया। उसे खुद समझना चाहिए ना कि जल्दी आ जाए। मैं सुबह से भूखी हूँ। उसे एक बार कॉल कर लेना। मैं भी ना अमन को फोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो, कहाँ रह गए तुम यार? चांद निकलने वाला है। टीना यार, मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ। 15 से 20 मिनट का टाइम जाएगा। तुम एक काम करो, उपवास तोड़ लो, मैं ज्वाइन करता हूँ तुम लोगों को, ठीक है? वो देखो, चांद आ गया। और मैं भी आ गया। टीना दीदी, अरे गोली लगी है। गोली? मैं एम्बुलेंस कॉल करता हूँ। आकाश, अरे जल्दी कर यार, टीना भाभी को गोली लगी है। व्हाट? हाँ तू जल्दी सिटी हॉस्पिटल पहुंच। भाई, एम्बुलेंस से वेट नहीं करते, भाभी को लेकर चलते हैं। उठाओ, चलो ध्यान से उठाओ, केयरफुली। क्या हुआ? इन्हें तो गोली लगी है, पुलिस केस है, इन्हें अंदर लेकर जाइए। आप बाकी लोग यहीं रुकिए। हेलो पुलिस स्टेशन। नमस्कार, सावधान इंडिया के इस खास एपिसोड में मैं दयानंद शेट्टी आपका स्वागत करता हूं। जीवन से किसे लगाव नहीं है। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशियां हों। खुशियों से भरे लंबे जीवन के लिए हम पूजा पाठ, व्रत, उपवास रखते हैं। पर वो कहते हैं ना, जब मन शुद्ध ना हो तो जितनी भी पूजा कर ले उसका कोई असर नहीं होता। और जहां मन अशुद्ध होता है वहां अपराध होने की संभावना बढ़ जाती है। हेलो इंस्पेक्टर, आई एम डॉक्टर तिवारी। एक्चुअली मैंने आपको कॉल किया था। हेलो डॉक्टर साहब, विक्टिम कहाँ है? प्लीज। बुलेट वुंड है, गोली आर्म्स के टिश्यू और नर्व्स को डैमेज करके बाहर निकल गई है, जिसकी वजह से बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है। वीकनेस और शॉक की वजह से पेशेंट बेहोश हो गई है। हालांकि हमने इंजेक्शन दे दिया है, तो अब इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। इन्हें यहाँ कौन लेकर आया? इनके कुछ फ्रेंड्स जो यहाँ पे बैठे हुए।
गोली किसने चलाई? मैम वो नहीं पता, हमने तो गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनी। अचानक टीना चिल्लाई तो हम सबका ध्यान उस पर चला गया। और ये हादसा कहाँ हुआ? छत पे हम लोग करवा चौथ मना रहे थे। आप लोगों के अलावा वहाँ और कोई था? मैम वो टीना की मेड मनीषा और उसका ड्राइवर रवि भी वहाँ पे था। ये रवि और मनीषा से पूछताछ करो। गन और खाली बुलेट्स दोनों ढूंढो। ओके मैम, आप में से कोई मेरे साथ आइए। मैं चलता हूँ सर। आइए। टीना कैसी? आप विक्टिम के हस्बैंड हैं? हाँ। तो जब ये हादसा हुआ आप कहाँ थे? मैं एयरपोर्ट से घर के लिए आ रहा था। एयरपोर्ट? कहाँ से आ रहे थे? टिकट तो होगा ही मोबाइल में, दिखाइए। चाहिए? अब अपनी वाइफ को देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम विक्टिम का स्टेटमेंट कब ले सकते हैं? अब ये कल सुबह एग्जामिनेशन के बाद ही पता लगेगा। उस ड्राइवर और मेट को रोक कर रखना चाहिए था ना आप लोगों को। सुनिए, यहाँ आइए। यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन है आप? मैं अपना वॉलेट ढूंढ रहा था, गुम हो गए। आपको पता नहीं है क्राइम सीन है? निकले यहाँ से। थैंक यू। रुकिए, इधर आइए। क्या है ये? कमाल है, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। उम्र हो गई ना सर, याद नहीं रहता। जाइए। थैंक यू। कहाँ पे थी मैडम? यहीं पे खड़े होके बात कर रही थी सर, फिर गोली आई और वो गिर गई। यादव सर। बिल्डिंग के आसपास सब जगह चेक करो, शायद कोई खाली चेयर मिले। जी सर। और इस क्राइम सीन को सील करवाओ। ओके सर। मैडम, कल रात को हमने पूरा टेरेस छान मारा और आज सुबह भी देखा, लेकिन यहाँ पर कोई भी खाली कार्ट्रिज नहीं मिला। आप में से कोई बताएगा कि एग्जैक्टली कल हुआ क्या था? मैम मैं, टीना, श्रेया और संभावना हम सब टेरेस पे ही थे। और आप दोनों? मैं बाद में आया था। आप तो सीधे हॉस्पिटल आए थे ना? तुम दोनों कहाँ थे? मैम, ये रवि वहाँ टेबल के पीछे था और मनीषा अपने फोन में यहाँ से वीडियो कैप्चर कर रही थी। मोबाइल का है? इसने मुझे दे दिया था। फोन को मोबाइल साइबर एक्सपर्ट के पास भेजो, पता करो इसमें डिलीट क्या हुआ है। ओके मैम। तो तुमने जब गोली चली कैमरा चांद की तरफ घुमा दिया। तुम्हें पता था गोली चलने वाली है? नहीं नहीं मैडम जी। इसकी तरफ क्या देख रही हो? इसे पता है? नहीं मैडम, मेरे को कुछ भी नहीं पता। और तुम गोली लगते ही तुम आए? हाँ मैम, ये तो अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस था ना। कोइंसिडेंस? कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंसेस नहीं हो रहे हैं यहाँ पर? जब विक्टिम को गोली लगती है तो विक्टिम का हस्बैंड कार में था, गोली लगते ही फैमिली फ्रेंड आता है और मेड ने कैमरा चांद की तरफ घुमा दिया। आप सब लोग टीना पे हुए अटेम्प्ट टू मर्डर के सस्पेक्ट्स हैं। रुकिए, इधर आइए। मैं? आप यहाँ आइए। मैडम, कल रात को जब हम यहाँ पर आए थे तो ये अकेले छत पर कुछ ढूंढ रहे थे। पूछने पर बताया कि इनका वॉलेट खो गया, वही ढूंढ रहे हैं, जबकि वॉलेट इनकी पॉकेट में ही था। नाम? सोहनलाल मखीजा, एड्रेस 1602।
जितना पूछा जाए उतना ही बताओ। कल रात को यहाँ गोली ढूंढने आए थे? नहीं, वॉलेट। थैंक यू, इन्होंने मेरी मदद की, वरना मैं तो सारी रात परेशान हो जाता। पिस्टल कहाँ है? पिस्टल? कौन सी पिस्टल? वही पिस्टल जिससे तुमने टीना पे गोली चलाई। ये कैसी बातें कर रही हैं मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनके घर की तलाशी लो। चलिए। अरे एक मिनट, ऐसे कैसे तलाशी लेंगे? सर्च वारंट है क्या? सर्च वारंट के बारे में पता है, ये पता नहीं कि क्राइम सीन पर नहीं आ सकते। सर्च वारंट निकालो इनके घर का और इन सब का सर्च वारंट निकालो। और कल रात को इन्होंने जो कपड़े पहने थे उसे फोरेंसिक लैब भेजो जल्दी। ओके मैम। और हाँ मैम, अगर गन पाउडर के ट्रेसेस भी मिलते हैं तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। सर्च वारंट, तलाशी लो इनके घर की। अंदर कुछ नहीं मिला मैम। कुछ है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? मेरी नजर तुम पे है। बाकी लोगों का सर्च वारंट कोर्ट ने रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। ठीक है, पता करो कि इनमें से किस किस के पास गन है और किस किस के पास टीना को मारने का मोटिव। ये भी तो हो सकता है मैडम कि टीना टारगेट हो ही ना, कोई और टारगेट हो। सारे ऑप्शंस ओपन रखो। और हाँ, एक कांस्टेबल को कार्टेज ढूंढने की ड्यूटी पर लगाओ। ओके मैडम। और डॉक्टर से भी अपडेट लेता हूँ कि हम टीना से कब मिल सकते हैं। हमें लगता है कि टीना पे हमला रिवॉल्वर से हुआ है। आपके पास रिवॉल्वर है? रिवॉल्वर? नहीं, लेकिन आकाश के पास रिवॉल्वर है। आकाश? ऐसे कैसे हो सकता है मैम कि आकाश वहां पहुंचा और मेरी बीवी को गोली लग गई? मुझे पता है कि वो अभी भी 2 करोड़ को लेकर बैठा हुआ है। 2 करोड़ का डेफिसिट है अमन, तूने 2 करोड़ का झोल किया है। मेरे को मेरे पैसे चाहिए बस। अबे वो मैंने कोई झोल नहीं किया है, 2 करोड़ का लॉस हुआ, समझा? जाके चेक कर ले अकाउंट ठीक से। मुझे नहीं देखने अकाउंट्स, मुझे क्या पता तूने मैनिपुलेट किया रहेगा। अरे मैंने क्या मैनिपुलेट किया यार? देख आकाश, अगर ट्रस्ट नहीं है ना तो कोई पार्टनरशिप का कोई मतलब नहीं है। मैं खत्म कर देता हूँ इसको, ठीक है? ठीक है, खत्म कर, मुझे मेरा पैसा दे बस। आकाश भैया, अगर वो बोल रहे हैं कि 2 करोड़ का नुकसान हुआ है तो मान लीजिए ना कि 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। पैसों के चक्कर में दोस्ती में क्यों दरार लाते हैं? आप मर्दों के मामले में ना पड़े तो अच्छा ही रहेगा। 1 सेकेंड, अब समझ आया, ये सब आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अरे 1 मिनट, बात तो सुनिए आप। और उस इंसिडेंट के बाद हम दोनों में आपस में कई महीनों तक बात नहीं हुई और फिर श्रेया और टीना ने हमें दोबारा से मिलवाया। लेकिन आकाश को अभी तक यही लगता है कि मैंने उसे चीट किया। सर, मेरा अमन से जो इशू है वो सिर्फ पैसों को लेकर है। टीना को मार देने से मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाएंगे। सिर्फ इतने ही बुलेट्स हैं? सर, जितने हैं उन सब के रिसिप्ट्स हैं। और आप इन पे क्यों शक कर रहे हैं? टीना पे अटैक तो अंकल भाई साहब भी कर सकते हैं ना, गन तो उनके पास भी है। वो अटैक क्यों करेंगे? सर, उन सब के पीछे एक कहानी है। एक बार हम सब लोग हॉलीडे पे गए थे। संभावना, अमन के साथ क्या कर रही हो तुम? जवाब दो, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। अंकल, मैं गलती से यहाँ पर आ गया यार, शराब के नशे में। सॉरी, तेरा नशा तो मैं भी उतारता हूँ। अनुकल, क्या कर रहे हैं यार? हम बचपन के दोस्त हैं यार, इस मैटर को आराम से भी डील किया जा सकता है ना? मैं ऐसा डील करूंगा कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। क्या बात कर रही है मैम? मैं तो अमन को कब का माफ कर चुका हूँ, और जब टीना भाभी को गोली लगी मैं तो उनके साथ खड़ा था। मैम, मैं टीना भाभी को कैसे गोली मार सकता हूँ? साथ खड़े थे, दूर खड़े थे, किसी ने देखा तो नहीं? अपनी गन लेकर आइए। जी मैम। कहते हैं कि गुण मिलता है तो शादी होती है और दोष मिलता है तो दोस्ती। एक दोस्त अपने दोस्त की सारी कमियां जानता है, चाहे वो मेरे हो या आपके,
और हम भी अपने दोस्तों के कमियां गुण सब समझते हैं। इस सब के बावजूद दोस्ती का रिश्ता जीवन भर चलता है। शायद यही इसकी खूबसूरती भी है। लेकिन रुपया और अवैध संबंध इस खूबसूरती को हमेशा बदसूरत करता रहा है। कौन है? मैं हूँ मनीषा। चल जल्दी चल, लेट हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। चल ठीक है। बाह में गोली लगने के बाद इंसान जिंदा रहता है या मर जाता है? पिस्टल की गोली हाथ में लगने के बाद कितनी दूरी पर गिरती है? राइफल से गोली कितनी दूरी से चलाई जा सकती है? और अगर पुलिस को गोली ना मिले तो क्या फिर भी आपका जुर्म साबित हो जाता है? यानी आकाश और अनुकल्प, इन दोनों के पास गन भी है और टीना को मारने का मोटिव भी। यस मैम, बड़ी अजीब दोस्ती है इनकी। अच्छा, गन स्टोर के ओनर से पता करो कि इन्होंने इतने ही कार्ट्रिज लिए थे या ये झूठ बोल रहे हैं। ओके मैम। और ये रवि और मनीषा का क्या हुआ? वो अपना कांस्टेबल यादव उनसे पूछताछ कर रहे हैं। राइट। और हाँ मैम, मेरी टीना के डॉक्टर से बात हो गई है। आज रात तक उसकी दवाइयों का असर उतर जाएगा तो हम उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके। अंकल जी। जी बोलिए। इसको देखा है क्या? कहाँ गया है ये? हाँ जी देखा, 1 घंटा हो गया इनको निकल के। चाहे लड़का काम करता था, बाकी नौकरानी भी साथ में है। हेलो। ठीक है मैडम, टीना कपूर का ड्राइवर रवि बिश्नोई और मेड मनीषा महतो अभी कुछ घंटे पहले दोनों साथ में भाग गए हैं। अच्छा। हेलो, मैं पीआई दीप्ति सिंह बोल रही हूँ। आपकी मेड और आपका ड्राइवर साथ में भाग चुके हैं, तो टीना कपूर पर हमला इन्होंने तो नहीं करवाया? इंस्पेक्टर मुझे कुछ नहीं पता है, मैं ऑलरेडी शॉक में चल रहा हूँ। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ये अभी बात नहीं कर रहे। मनीषा के फोटोग्राफ्स और डिटेल्स लेकर दूसरे पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पेट्रोलिंग टीम और हाईवे पुलिस के साथ शेयर करो। ओके। इन दोनों का हमारे हाथ लगना बहुत जरूरी है। और मैं बिल्डिंग में भी इन दोनों के बारे में पूछताछ करता हूँ। राइट। रवि और मनीषा के भागने से कई सवाल खड़े हो रहे थे। क्या आप उस शख्स को ठीक से जानते हैं जो आपके घर पे काम करने के लिए आता है, जो आपकी सहायता के लिए आपने रखा है? ये बहुत अहम है क्योंकि आए दिन आप ऐसी खबरें सुनते होंगे जहां मनीषा या रवि जैसे लोग अपराध कर देते हैं। मनीषा और रवि के बारे में कुछ जानते हो तुम? मनीषा और रवि मैडम के लिए बहुत सालों से काम कर रहे थे और मैडम ने इनके लिए बहुत कुछ किया भी है। मुझे नहीं लगता ये लोग मैडम को मारने की कोशिश कर सकते। और दरोगा जी, टीना जी की क्या खबर है? आप खुद जाकर क्यों नहीं पता कर लेते हॉस्पिटल में? गोली अब तक नहीं मिली ना। मुझे तो ऐसा लगता है किसी ने राइफल से मारा है। तो स्नाइपर राइफल होता है ना। सोहन लाल जी, यहाँ से जाने का क्या लेंगे आप? मुझे काम करने देंगे अपना? हाँ तो करिए ना, मैं तो जा ही रहा था। अच्छा, और कोई है जो मनीषा और रवि के बारे में बता सकता है? सुरेश ड्राइवर साहब, वो मनीषा है ना, वो रवि की दीवानी है। एक बार तो टीना मैडम ने उन दोनों को अपने घर में, अपने ही कमरे में रंगे हाथ पकड़ लिया। रवि, मनीषा, हम दोनों की इतनी हिम्मत कि हमारे बिस्तर पर निकलो यहाँ से। अरे साहब को पता चला ना, जान नहीं लेंगे तुम दोनों की। निकलो यहाँ से। साहब, थप्पड़ खाने के बाद रवि मैडम से बहुत गुस्सा था। हम मनीषा से प्यार करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं। तो क्या हुआ अगर उसकी परमिशन के साथ संबंध बना लिए? अगर संबंध बनाना है ना तो अपने घर पे बनाओ, ऐसे साहब के घर में, उनके बिस्तर पे। हम भी तो इंसान हैं। थप्पड़ मार दिया। अगर अभी गांव में होते ना तो उसे गोली मार देते। और कोई ठिकाना है रवि का? वो तो मुझे नहीं पता साहब। साहब। हाँ, क्या ढूंढ रहे हो? गोली का खोखा तुम्हें मिला है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं मिला।
हम पिस्टल समझ रहे थे, ये तो राइफल की गोली है। और अगर गोली राइफल की है तो बिल्डिंग से बाहर से चलाई जा सकती है। इस गोली की बैलिस्टिक रिपोर्ट निकलवा। ओके मैम। और मैम ये सोहनलाल भी राइफल का जिक्र कर रहा था, हमें उसे पुलिस स्टेशन बुलाकर इंट्रोगेट करना चाहिए। ऐसा नहीं, पहले पता करो कि गोली कहां से चलाई जा सकती है। क्या इससे सोहनलाल का कोई कनेक्शन है? आइए सर, आइए सर। ये जो पूरा एरिया है इसका प्रॉपर्टी डीलिंग मैं ही करता हूँ, और मेरी नॉलेज में वो बिल्डिंग जहाँ ये सब कांड हुआ था और ये बिल्डिंग, इन दोनों टेरेस को छोड़कर बाकी कोई भी टेरेस खुला नहीं रहता है। कौन कौन आता है इस टेरेस पे? सर इसमें सिर्फ मैं और मेरा दोस्त। वो क्या है कि जब भी समय मिलता है तो हम एक एक पैग लगाने के लिए आ जाते हैं और बाद में अपने अपने घर चले जाते हैं। कौन है आपका दोस्त? मैं फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। सोहनलाल जी, आजकल आप इंटरनेट पर पिस्टल, गोली, राइफल, पुलिस, इन सब के बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च कर रहे हैं। मैम, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको तो ये भी जानकारी थी कि टीना पर हमला स्नाइपर राइफल से हुआ है। ये तो ताल मिश्री के साथ बादाम खाने का कमाल है मैडम। अगर मैं अपने पे आ गई ना तो बोलती बंद हो जाएगी। हमने ये पता किया कि आप टीना को छेड़ते थे और टीना ने आपको मारने की धमकी भी दी थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, आपने उसे मारने का सोचा। आपके पास तो उनकी बिल्डिंग की चाबी भी थी, आपने वहीं से उस पर हमला करवाया, लेकिन वो बच गए। बताओ, राइफल का? राइफल मेरे पास होता तो आपको मिल गया होता। तो हमला किसी से करवाया होगा। आपको इतना पता है तो वो भी पता कर लो। मैडम, ये आदमी बड़ी मोटी चमड़ी का है, ऐसे नहीं मानेगा। मैं उगलवाता हूँ। इधर आ, बोल। सीनियर सिटीजन से ऐसे बात नहीं कर सकते आप। मानहानि का दावा कर दूंगा मैं। टीना पे हमले में मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरा मोबाइल प्लीज। मैडम, आपने इसे जाने क्यों दिया? रावत, हमारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पर मैडम, इसे अंदर ही रखते तो कुछ ना कुछ तो उगल ही देता। सबूत ढूंढो, सब उगलवा लेंगे। हेलो, मैं सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर तिवारी बोल रहा हूँ। एक्चुअली टीना कपूर होश में आ चुकी हैं, तो आप कभी भी आकर उनका बयान ले सकती हैं। ओके, हॉस्पिटल चलिए। क्या हो रहा है ये सब? नर्स, इन्हें अंदर लेकर जाओ। क्या हुआ? मैम, मैं बाथरूम में थी, कोई पीछे से आया और मेरा गला दबाने लग गया। मैं हिल भी नहीं पा रही थी बिल्कुल, और मैंने अपने आप को चिढ़ाने की कोशिश की। मैं जोर से चिल्लाई, वो भाग गया। आपको क्या लगता है कौन कर सकता है? पता नहीं, पर शायद वही जो मुझे जान से मार देना चाहता है। टीना, आर यू ओके? मुझे अभी नर्स ने बताया कि मैं तुमसे मिल सकता हूँ। तुम ठीक हो ना? आप लोग बातें कीजिए, हम लोग बाहर वेट कर लेंगे। मैम, आप जानना चाहती थी ना कि मुझ पर हमला कौन करा सकता है? मुझ पर जानलेवा हमला करवाया मेरे पति अमन कपूर ने। ये आप क्या कह रहे हो? मैं क्यों करूंगा ये? मैं बताती हूँ क्यों। हाँ, मैंने भी परचेज किया था सेम शॉप से, लेकिन बैरी हो गई है। कब से बेल बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? चिल्ला क्यों रहे हो? चाबी है ना तुम्हारे पास? हाँ, तो मैं कह रही थी कि वो किससे बात करें? पता तो चले तू किससे बात करती है मेरे पीठ पीछे। मेरा फोन वापस दो। तुम मेरी परमिशन के बिना मेरा फोन कैसे छीन सकते हो? क्यों? ताकि तू अपने आशिकों के साथ गुलछर्रे उड़ा सके ना? मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी, और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। कभी मेघना, कभी संभावना। हेलो, मेघना मेरी कलीग है और संभावना के बारे में मैं पहले भी तुझे एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छे से। हाँ, आई नो।
जो खुद जैसा होता है ना, वो दूसरे के बारे में भी वही सोचता है। तुम खुद 10 जगह मुंह मारते हो, इसलिए तुम मुझ पे भी शक करते हो। मैं मुंह मारता हूँ? टीना, मुझे नहीं रखनी है शादी, मैं पागल हो रहा हूँ। देख, ऐसे ही चलता रहा ना, या तो मैं तेरे को गोली मार दूंगा या अपने आप को गोली मार के यहीं मर जाऊंगा, समझी तू? इसी ने मुझ पर जानलेवा हमला करवाया, इसी ने मुझ पर गोली चलवाई थी, और अभी बाथरूम में भी इसी ने मुझ पर अटैक किया। तुम्हें क्या लगता है अपना मुंह छुपा लोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? देखिए, ये सीरियस मैटर है। ये आपके घर के झगड़े ना घर में ही रखिए। ये घर के झगड़े नहीं है मैडम। 3 दिन पहले इसने बैंक से 5 लाख रुपए निकाले, वो भी कैश, और मुझसे छुपाया। पूछिए इससे, कहाँ है वो पैसे और क्यों निकाले इसने? मिल नहीं रहे। मिल नहीं रहे या मुझे मारने के लिए किसी को दिए? मैम, इसने शायद आपको बताया नहीं, इसके पास स्नाइपर गन भी है। ये रही मेरी गन। पिछले 6 महीने से मैंने इसे कॉक भी नहीं किया। गोलियां? ये गोली मिसिंग है मैम। वही गोली मिसिंग है जो टीना पर चली, क्योंकि दूसरी गोली तो चली ही नहीं है। मैंने पिछले 6 महीने से इस कबर्ड को हाथ भी नहीं लगाया, और इसकी कार्टेज कहाँ है कि मुझे नहीं पता। वो हम पता कर लेंगे। इनके गन, कार्ट्रिज और डॉक्यूमेंट्स को सीज करो, और गन को बैलिस्टिक टीम के पास भेजो जांच के लिए। ओके मैम। और तुम हमारे साथ चलो। चलो। जय हिंद मैडम। जय हिंद। ये कहाँ मिले? बीट पुलिस की टीम ने इन्हें गांधी चौक से पकड़ा है। खड़े हो जाओ। मैम, हमने कुछ नहीं किया है। भागे क्यों थे? हम डर गए थे मैडम। हमें लोगों ने ये कहकर डरा दिया था कि जब भी किसी अमीर पर हमला होता है ना, तो सबसे पहले नौकरों को अंदर डालते हैं। हम बिना बात के किसी को अंदर नहीं डालते। हम पुलिस वाले हैं, गुंडे नहीं। मैडम, अब तो हमारा मुजरिम पकड़ा गया, इन दोनों को जाने देते हैं। जाने दो, पर शहर से बाहर मत जाना। केस अभी क्लोज नहीं हुआ है। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो भाई? लगता है करवा चौथ की रात की असली टारगेट टीना नहीं, अनुकल्प था। लेकिन मैम, क्रिमिनल तो फिर भी अमन ही था, क्योंकि उस रात गोली अमन के बंदूक से ही तो चली थी। राइट। अमन और अनुकल्प का पुराना झगड़ा था। हो सकता है संभावना भी अमन के साथ मिली हो। लेकिन अनुकल्प की मौत तब हुई है जब अमन कपूर हिरासत में। वो तो शूटर ने पहले ही सुपारी ली हुई थी मैडम, जो अब पूरी की है। तो शूटर कौन? ये पता करना। अपने इन्फॉर्मर को बोलो ये इन्फॉर्मेशन हमें जल्द से जल्द किसी भी हालत में चाहिए। ओके मैम। और हाल फिलहाल में जितने भी शूटर्स एक्टिवेट हैं, उठाओ उन्हें, तोड़ो और सच उगलवा। ओके। बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फोरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कर दो। श्योर। मैम, मैं संभावना से पूछताछ करता हूँ। राइट। पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद शार्प शूटर्स को अलग अलग ठिकाने से पुलिस अरेस्ट करती है और अपने तरीके से जानकारी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि टीना के ऊपर जानलेवा हमला और अनुकल्प की मौत के पीछे कौन है। अनुकल्प को पिस्टल से मारा गया मैम। तो मुजरिम 2 हो सकते हैं। लेकिन ऑर्डर देने वाला एक, अमन कपूर। मैम, मैंने संभावना की सारी कॉल डिटेल चेक की, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। उससे मिला तो उसने भी अमन की तरफ ही इशारा किया। मैंने कुछ नहीं किया है मैम, मैं क्यों मारूंगा अनुकल्प को? लेकिन तुम्हारी और संभावना की स्टोरी तो सबको पता है। संभावना, मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूँ। 1 मिनट, इतनी जल्दी क्या है? एक लास्ट ड्रिंक तो पी लो। ठीक है।
दिन संभावना ने जो कुछ भी किया शराब के नशे में किया है जानबूझकर, मुझे नहीं पता और ना मैंने कभी डिस्कस किया। मैं तो बस संभावना और अंकल के रिश्ते को बचाना चाहता था, इसलिए सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लिए। आप चाहो तो संभावना से भी पूछ सकती हैं, लेकिन अब इस सच का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अंकल तो रहा ही नहीं हमारे बीच। ठीक है, थैंक यू। मैम, मेरी अभी संभावना से बात हुई, अमन सच बोल रहा है। सलाम मैडम। मैडम, टीना के ऊपर जो अटैक हुआ है उसका तो पता नहीं चला, लेकिन अनुकल्प आहूजा के ऊपर जो अटैक हुआ है उससे ये ज़रूर साफ होता है कि दिन दहाड़े शूट करना किसी नए लड़के का काम है। ये लड़का कौन है पता करो, और ये भी पता करो उसके पास गन कहाँ से आई। हाँ जल्दी, हम पर बहुत प्रेशर है। और वो सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? मैम मैंने मंगवा लिया है, बस स्कैन करना बाकी। क्विक, आई नीड रिजल्ट्स। ओके मैम। जुबैर शेख जी। ये आपकी गाड़ी का नंबर है? जी साहब। अभी गाड़ी कहाँ है आपकी? जी वो मेरी मामी का लड़का लेकर गया। वो कहाँ रहता है? जी यही पास में। क्या इसने हाल फिलहाल में तुमसे कोई गन ली थी? हाँ। बताओ साहब, सब बताता हूँ, सब कुछ सच बताता हूँ, सब बता दो। बता। मैंने उस आदमी का खून किया है मैडम। क्यों मारा? मुझे मेरी बहन की शादी करनी है मैडम जी, पैसों की कमी थी। मैं रॉकी भैया के पास काम मांगने गया था, उन्होंने बोला तू ये कर ले, अगर पकड़ा दिया तो अंडर एज है, 9 महीने में वापस आ जाएगा, और पकड़े जाने पर मुंह ना खोलने के मुझे और पैसे मिलने वाले थे। हेलो रॉकी भैया, छोड़ दिया पुलिस ने मुझे, बाकी के पैसे कवर कहाँ मिलेंगे? सुलेमान खान उर्फ रॉकी बहुत सालों से पुलिस को चकमा दे रहा था, अब आता है। बता, अनुकल्प आहूजा की सुपारी किसने दी? रॉकी कभी भी अपने क्लाइंट्स के नाम नहीं बताता, लेकिन अब क्लाइंट ही जेल में है तो फिर झूठ बोलने का क्या फायदा। अमन कपूर ने दी थी? हाँ, और सिर्फ अनुकल्प ही नहीं, उसकी बीवी को भी मारने का सुपारी उसी ने दिया था। और मुझे पता है जो ओम चड्डा है ना, उसका छत हमेशा खुला ही रहता है, लेकिन मेरा निशाना चूक गया और वो बच गई। लेकिन तेरा निशाना तो कभी चूकता नहीं। अरे किस्मत नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना मैडम। तुम्हें अमन ने कैसे कांटेक्ट किया? पकड़ा ना जाए इसलिए वो सोशल मीडिया के मैसेज करता था, लेकिन मेरे मोबाइल में सारे चैट सेव्ड है। साहब थोड़ा और आगे बिल्डिंग के आखिरी में ये मिला। ये क्या? गोली चली एक और कार्ट्रिज मिले 2? कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम। समझना क्या है?
एक कार्ट्रिज को प्लांट किया गया है। इस गोली की बैलिस्टिक रिपोर्ट निकलवाओ और दोनों कार्ट्रिजेस को डीएनए जांच के लिए भेजो। देखो कोई ब्लड या स्किन ट्रेसेस मिलते हैं क्या। श्योर। हमें आपकी बिल्डिंग के पास वाली बिल्डिंग है ना, उसके ग्राउंड से हमें स्नाइपर राइफल के 2 खोखे मिले। बैलिस्टिक रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि एक गोली तो अमन की राइफल से चली है और एक किसी दूसरी राइफल से। एक गोली के खोखे पे तो हमें टीना के डीएनए के ट्रेसेस मिले और दूसरी पे नहीं। इस 2 खोखे का रहस्य आप में से कोई एक जानता है। अब और वही इस प्लान का मास्टरमाइंड है। अब वो खुद ब खुद सामने आएगा या फिर लेकिन मैम ये सब तो अमन ने किया है ना, उसी ने रॉकी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और हमें वो राइफल भी मिल गई है जिसे उसने टीना पे हमला किया था। वो मास्टरमाइंड खुद सामने आएगा या फिर मैं बताऊं। वो मास्टरमाइंड खुद सामने आएगा या फिर मैं बताऊं। टीना जी, कब तक चुप रहेंगी आप? मैं? हाँ, मैंने अपने ऊपर हुए हमले की प्लानिंग की मैंने अमन के नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया और रॉकी से कम्युनिकेट करने लगी। फिर करवा चौथ से 1 रात पहले हम मिले भी। पक्का पुलिस को खाली कार्ट्रिज जगह पे मिल जाएगा ना? बिल्कुल मिलेगा, मैं वहाँ रख दूंगा। 25 साल का एक्सपीरियंस है। अब अपना ये बंदूक लीजिए, मैं अपने बंदूक से आप पर टारगेट करूंगा और हाँ, टाइम पर पहुंच जाना। ठीक है, पर बुलेट मुझे तो नहीं लगेगी ना? मेरी अम्मी जान की कसम नहीं लगेगी। और उसका खाली कार्ट्रिज? वो मैं देख लूंगा। अच्छा ठीक है, ये लो एडवांस 5 लाख रुपए। मैंने खोखा ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे मिला नहीं। मुझसे झूठ बोला। इसका झूठ हमारे लिए कारगर साबित हुआ। हमें खोखा मिल गया और तुम्हारे जुर्म से पर्दाफाश हो गया। वो घर में अमन से 5 लाख मंगवाना, हॉस्पिटल में अटेम्प्ट टू मर्डर का नाटक करना। वाह, क्या क्रिमिनल माइंड है तुम्हारा। अनुकल को क्यों मरवाया? क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो मेरा सच जान चुका था। क्या खिचड़ी पकड़ी तेरे और टीना के बीच में? सच सच बताया क्या मैं अपनी औकात में हूँ? किसी को बताना मत। वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके अमन से डिवोर्स लेने का सोच रही है। मतलब अमन को बुरी तरह फंसा के उसे बर्बाद कर देना चाहती है। मैं कल ही अमन से मिलने जेल जाऊंगा और टीना की सच्चाई से बताऊंगा। लॉयर ने ये बात मुझे बताई। मैंने रॉकी को और रॉकी ने उसे मरवा दिया। इतना बड़ा गेम खेला तुमने? पर क्यों? क्योंकि मुझे बदला लेना था। उसने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी डिग्निटी को हर्ट किया था। उसने मुझे पूरा अंदर से तोड़ दिया था और मुझे उसकी जिंदगी के चीथड़े उड़ाने थे। अमन, मेरा ना फर्टिलिटी पीरियड चल रहा है। बच्चा प्लान करे? व्हाट? बच्चा? शक्ल देखी है तूने अपनी? उठ यहाँ से। पता नहीं मेरे पापा को भी क्या सूझी थी जो इससे शादी करवा दी। शायद दहेज का लालची होगा वो जो तुझसे शादी करवा दी। मैं तो तुझे कब का तलाक दे देता। दीदी, दीदी ये क्या कर रही हो आप? कितना खून बह रहा है। मैम, मस्सा ऐसे नहीं जाता और ऐसे खरोचने से चेहरा खराब हो जाएगा जो कभी ठीक नहीं होगा। मुझसे कभी प्यार नहीं किया। जब भी मैं उसे प्लास्टिक सर्जरी के पैसे मांगती, वो मुझे डिवोर्स की धमकी दे देता। आप बताओ, देखो इसे,
अगर मेरे मुंह पर ये मजा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो नेचुरल है ना। अरे हैंडीकैप कपल भी ना एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी काट लेते हैं, और ये मुझे रोज सुनाता था। इसलिए मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद करने का सोच लिया था। और देखो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। जुर्म कभी किसी का साथी नहीं हुआ है। अब अपनी करने की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अमन हमेशा अपनी पत्नी टीना के आत्मसम्मान को आहत करता रहा। टीना के दिल में अपने पति के प्रति इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि उसने बदला लेने की ठान ली। अनुकल्प की हत्या और अपने पति अमन के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने के जुर्म में टीना और रॉकी दोनों जेल में हैं। किसी का उसके शक्ल या शरीर की वजह से अपमान करना अमानवीय है। यह व्यवहार न सिर्फ निंदनीय है पर चिंताजनक भी है। यह हमारे समाज के खोखलेपन को दर्शाता है। हमें सोचना चाहिए कि सुंदरता की दौड़ में कहीं हम अपने इंसानियत का कत्ल तो नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरह का भेदभाव नफरत को जन्म देता है और नफरत अपराध। अगर अपराध को जड़ से मिटाना है तो किसी भी तरह के भेदभाव से ऊपर उठना होगा। जुर्म के ऐसी ही सनसनीखेज कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक सावधान इंडिया।